यजन संपन्न हुआ। पर्वत पूरयत जनान आनंदयति इति पर्व। पर्व क्या है? जिससे हम सब लोग हर्ष उल्लास आनंद लेते हैं, उसको पर्व कहा गया है। ये होलिकोत्सव है। वैसे इसका प्राचीन नाम है वासंती नवसश्रेष्ठ। तो 3 पर्व होते हैं 4-4 महीने के अंतराल पे। उधर वो आषाढ़ सावन रक्षाबंधन हो गया, श्रावणी, वहाँ पर भी बड़े ऐसे यज्ञ होते हैं। तो गुरुकुल में प्रवेश है। और उधर शारदीय नवसश्रेष्ठ होती है, से दीपावली कहते हैं, दीपोत्सव हो गया। और इधर होलिकोत्सव है, बसंत है। तो शिशिर और बसंत का मिलन है। दोष भी इधर कुपित होते हैं। ये बड़े बड़े क्यों रखे जाते हैं? तो परंपराएं कैसे बन जाती हैं? शास्त्र तो इसके बारे में अलग कह रहे हैं कि क्या है ये होलक, क्या है, होली क्यों मनाते हैं? अपभ्रंश है होलक का। होलक मतलब जो फली वाली फलियां होती, जैसे चना है, मटर है, इस तरह की चीजें होती हैं जो फली के अंदर होती हैं, मूंगफली है, इनको भुना जाता है। तो एक ऐसे भुने हुए खाते हैं, उसके अंदर होलक, होलिका जल गई, अंदर प्रहलाद बच गया, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इसमें एक बड़ा अच्छा भाव प्रकाश का है। अर्धपक्वशमी धान्य तृष्ण भ्रष्टैः होलका होलको अल्पानिलो मेदः कपदोष समापः। भाव प्रकाश। तिनके की अग्नि में भुने हुए शमी धान्य, अधपके फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। ये होलक वात पित्त कफ तथा शम के दोषों को शमन करता है। और इसमें डॉक्टर साहब जैसे हैं बैठे हुए यहाँ पर, तो इसमें डॉक्टर साहब कफजनित समस्याएं वाले ज्यादा केस आ रहे होंगे, खांसी, जुकाम, छींक। एक सदस्य भी यहाँ पर छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, उनको जुकाम हुआ है, हो गई होगा। तो जो संचित कफ हुआ शिशिर ऋतु में, शिशिर बसंत का ऋतु का मेल कहा गया है। इस मेल में रोग खोई जाते हैं। ऋतु संधिस रोगा जायन्ते, ऋतुओं के संधि काल में रोग जाते हो जाते हैं। तो उधर कफ जो संचित हुआ है, इधर बसंत पे गर्मी होगी, थोड़ी सर्दी होगी रात में, फिर दिन में गर्मी हो जाएगी। तो संचित कफ है, पिघलेगा तो प्रकृति उसको बाहर निकाल लेगी। तो ये क्यों दोष कुपित हो गया? कफ क्यों कुपित हुआ? पहले संचित किया गया है, वैसा आहार भी लिया है, इसका आहार विहार भी वैसा चलता रहेगा तो और ज्यादा ऐसा होगा। इसीलिए अब मुख्य बातें आती है कि हम लोग इकट्ठे होकर, चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण इकट्ठे होते थे। इकट्ठे होकर के बहुत एक स्थान पर अग्नि में, वहां पर आचार्य ने मंत्रों से जो आहुतियां दी जाती थी, तो आहुतियां धीरे धीरे क्या बन गया? आखत डाले। आखत काहे का? अपभ्रंश, अच्छत, आहुति। आहुति का अपभ्रंश देते देते आखत रह गए। और वहां पर जाते हैं, डालते हैं, और होली माता की जय बोलते हैं, होली मैया की जय बोलते हैं, और चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो क्या था? आहुति देना। सामूहिक रूप से बड़ा विशाल यज्ञ होते थे, उसमें आहुति देना, आहुति देकर के यज्ञ की परिक्रमा करना। तो परिक्रमा तो अभी भी चल रही है परंपरा में, लेकिन मंत्र संत भूल गए, बस अब कुछ नहीं मालूम, तो होली में जय ऐसे करो, ये हो गया। उसके बाद वहां से अग्नि लाते थे, अग्नि ला करके अपने घर में लाते, ला करके घर में वहां विशाल हो गया, बाहरी मंडल शुद्ध हो गया। बाहरी जो है, बाहरी हवा है दूषित, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में प्रवेश न करे। और घर के अंदर का शुद्ध वातावरण करने के लिए हम अग्नि ले गए, तो वहां पर छोटा सा हवन हो गया, विशाल यज्ञ हो गया। और घर में छोटा सा वो अग्नि लेकर के गए, तो वहां पर छोटा सा हवन हो गया, तो घर का वायुमंडल उससे शुद्ध हो गया। इस तरीके से धीरे 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 बिगड़ते बिगड़ते ये तो रह गया। और उसके बाद अब तो कोई गलत तरीके से वहां पर डालते हैं, तो जूते पहन करके डाल रहे हैं, बिना नहाए जा रहे हैं, बाद में स्नान करके आते हैं, कहीं स्नान करके जाते हैं। तो आहुतियां डाली, हम लोगों ने भी आहुतियां दी। देखो जौ की वालियां, तो नवीन आदमी आया, जौ इस समय आए, और जौ तो वैसे नित्य पड़ते हैं, जौ के बिना काम ही नहीं चलता। ये वह आदि औषधियां जो हबी डालते हैं उससे पड़ती है। तो ये है होली का मतलब, ये वासंती नवसश्रेष्ठ है। इसमें हम नवीन अन्न देवताओं को अर्पित करते हैं, उसके बाद हम लोग आनंद लेते हैं, हर्षोल्लास पूर्वक हम मिलजुल करके आपस में वैमनस्य मिटा करके और प्रेम से एक दूसरे गले मिलते हैं।
आते जाते हैं दूसरे के यहाँ, तो फिर से सब संगच्छतम समदम समो मनांसम, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। यह है सामाजिक व्यवस्था, मर्यादाएं बनाई गई, सामाजिक व्यवस्था बनाई गई, ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत विधि है। यह है होली, होलिकोत्सव। तो इसलिए इस बसंती नवश्रेष्ठ होलिकोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।